16,100 राजकुमारियां जो थी ठाकुर जी की, वो रह गई थी। उनको भगवान के परपौत्र, मतलब बेटे के बेटे के बेटे, समझ गए, परपौत्र वज्रनाभ, वो उन सबको लेकर वृंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे। इतना विरह रहता था 16,100 राजकुमारियों को, रानियों को। वज्रनाभ को ये लेता, ये खुश कैसे होंगी, इनके लिए मैं क्या करूं, ये खुश हो जाएं, थोड़े ठीक हो जाएं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए वज्रनाभ क्या करते थे, उन्होंने संतों से, ऋषियों से पूछा कि मैं अपनी माँओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब से हमारे पर दादाजी श्री कृष्ण गए तब से वो इतनी विरह में रहती हैं, मैं क्या करूँ। तब किसी संत ने उनको आदेश किया कि भाई जिस कारागृह में कंसके में भगवान का जन्म हुआ था, वो शिला आज भी उतनी सुगंधित और उतनी तेजवान है, कारागृह में कंसके में। आप एक काम करो, कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र सुन के उनके आव भाव से, भाव भंगिमा से, उन शिलाओं से ठाकुर जी की मूर्तियां बनवाओ और अपनी माताओं को सेवा के लिए प्रदान करो। तो किसी रूप में उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह कम होगा। ठीक है। तो जब वज्रनाभ मथुरा गए, कंस के कारागृह में सब खंडर हो चुका था, लेकिन वो शिला जिस पर भगवान का जन्म हुआ था वो अभी भी चमक रही थी, उसमें से अभी भी सुगंधी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मणि रखी है क्या। वज्रनाभ ने उस शिला को लेकर के और कृष्ण चरित्र सुन के, कृष्ण लीलाएं सुन के, उनकी आंखें कैसी, उनका मुख कैसा, उनके हाथ कैसे, वो चलते कैसे फिरते, इस तरीके से उन्होंने उसमें से मूर्तियां, ठाकुर जी के विग्रह बनाए। और बना करके वो ढक्के ना अपनी माताओं को बैठाते और ला के सामने खड़ा करते, माँ देखो मैं कुछ लाया हूँ, क्या है। जैसे ही हटाते थे तो देख के, ओ ये है बेटा, बहुत सुंदर है, पर इनके हाथ ना बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं, बाकी अंग तो ठीक है, हाथ बिल्कुल उनके जैसे हैं। बोले अरे हाथ से काम है, और बनाओ। एक और बनाए, दूसरे बनाए तो फिर बोले अरे ये भी बहुत सुंदर है, इनके चरण बिल्कुल उनके जैसे हैं। एक और बनाए, बोले इनकी कमर बिल्कुल उनकी जैसी है। इस प्रकार से 7 विग्रहों का निर्माण वज्रनाभ ने कराया, जिनमें से एक श्री बिहारी जी हैं।